हेलो डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कार्डियक साइकिल। तो ये तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिफरेंट फेजेस को यहाँ पर समझेंगे कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में हार्ट में कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ का समझते हैं, या मतलब एक तरीके से चाहे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल का समझ लेते हैं, चाहे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि दोनों में फेजेस एक साथ सेम चलते हैं। बस ये होता है कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो राइट वेंट्रिकल से वो सीधे लंग्स में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सीधे बॉडी में चला जाता है एओर्टा के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे लेफ़्ट वाला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वही सेम हमारा राइट वाला रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं हार्ट का। तो ये मान लीजिए आपका फिगर है, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है मिट्रल वाल्व। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बाइकस्पिड वाल्व, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। और यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो दो तरह के वाल्व होते हैं। तो जब हम इसमें सिस्टोल और डायस्टोल को समझ लेंगे तो सेम प्रोसेस रिपीट होता है हमारा उसमें राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में। ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी से, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आके इसमें भर जाता है। तो जब ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, ब्लड भर जाता है। ठीक, जब राइट एट्रिया में ब्लड क्या होता है, फुल हो जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। एट्रियल प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेस। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे जो एट्रिया के प्रेशर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेज। अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एट्रिया का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। एट्रियल प्रेशर किसकी कंपैरिजन में बढ़ जाता है, वेंट्रिकल के प्रेशर से। जब एट्रिया का प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल के प्रेशर से क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हमारा वाल्व क्या होता है, मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है। मिट्रल वाल्व ओपन, और यहाँ पर ब्लड आने लगता है। ठीक है, इसको वाइट से दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्लियरली विजुअल है। तो यहाँ पर क्या होता है, एट्रिया से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल तक। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80% जो फिलिंग होती है वेंट्रिकल में, लगभग कितनी परसेंट, 80% जो फिलिंग होती है एट्रिया से वेंट्रिकल में, वो क्या होती है, वैसे हो जाती है। मतलब उसमें कोई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा, वाल्व ओपन हुए, 80% ब्लड इसमें भर गया। अब जो रिमेनिंग 20% है उसके लिए क्या होगा, ऐसे नोट से जो इम्पल्स आएगी वो कराएगी क्या, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो वहाँ पर क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, तो उस जैसे ही एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पहला फेज हमारा स्टार्ट होता है। और पहले फेज का नाम क्या है, पहले फेज का नाम है फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। पहले फेज का नाम है फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कई तरह के 6-7 तरह के फेज होते हैं एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हार्ट है, और यहाँ पर क्या है, हमारा वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, और ये हमारा क्या है, एओर्टिक वाल्व है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ आता है, ये 80% ब्लड इसमें आ चुका है, मतलब लगभग यहाँ तक फिलिंग समझ लो हो चुकी है। रिमेनिंग जो 20% आता है वो कब आता है, जब एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसे क्या कहते हैं, फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है कि एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही जब तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तब तक जो प्रेशर रहता है वेंट्रिकल में वो क्या रहता है, जीरो प्रेशर। जब तक एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तब तक जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो क्या है, जीरो है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चला आएगा, वेंट्रिकल में, और सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आते ही क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या करेगा, बढ़ना चालू करेगा, जीरो से वो बढ़ना चालू करेगा। तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में, और इस पहले फेज को हम नाम देते हैं फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसको फेज नंबर 1 डाल देते हैं, फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 को हम क्या कहेंगे, फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें रिमेनिंग 20% ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में लाने के लिए एट्रिया क्या करता है, प्रेशर लगाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड फेज स्टार्ट होता है, और जो हमारा सेकंड फेज होता है उसका नाम क्या है, सेकंड फेज का हमारे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकंड फेज का हमारे नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा, हमें तो पता ही है क्या हुआ पहले फेज में, उसी के आगे की कहानी होगी। तो अभी क्या है हमारा, अभी हमारा वॉल्व क्या है, ये ओपन है, कौन सा, मिट्रल वाल्व ओपन है, और इधर हमारा क्या क्लोज है, ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। तो हमारा मिट्रल वाल्व ओपन है और हमारा एओर्टिक वाल्व क्या है, क्लोज है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे जैसे सारा ब्लड आ गया तो पहले शुरुआत में इसका प्रेशर कितना था, जीरो। अब ये प्रेशर क्या होगा, जीरो से बढ़ना शुरू होगा। जब 100% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे जीरो से क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू होगा, और लगभग कितना जाएगा, ये लगभग 0 to 5 mmHg। कितना जाएगा, 0 to 5 mmHg। ये जब पहुँचेगा हमारा प्रेशर किसका, वेंट्रिकल का प्रेशर, जब सारा ब्लड इसमें आ जाएगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही 5 mmHg तक पहुँचेगा, हमारा वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज, मिट्रल वाल्व क्लोज्ड। और मिट्रल वाल्व क्लोज्ड में तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट में कि जो हमारी साउंड आती है लब एंड डब, जो स्टेथोस्कोप से हम लोग सुनते हैं, वो कब आती, क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व, या और वो क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ठीक है, तो यहाँ पर मिट्रल वाल्व के क्लोजिंग पे क्या होता है, पहली साउंड आपको सुनाई देगी। तो कब होगा, जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते बढ़ते जीरो से कितना हो जाएगा, 5 mmHg तक पहुँच जाएगा। अब इस समय क्या है, दोनों वाल्व क्लोज हैं, हमारे मिट्रल वाल्व भी क्लोज हैं और एओर्टिक वाल्व क्लोज हैं। एओर्टिक वाल्व इतनी आसानी से खुलेंगे नहीं जब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा तब तक, क्योंकि आप ये एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जो एट्रिया से वेंट्रिकल में हम आ रहे थे तो ये क्या था, ये ग्रेविटी के अलॉन्ग था, ना ग्रेविटी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब आप ब्लड को हार्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ले जाएंगे तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और जब भी आप ग्रेविटी से अगेंस्ट जाएंगे तो प्रेशर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो अब प्रेशर को हमें वेंट्रिकल के अंदर क्या है, प्रेशर को बढ़ाना है। तो कहाँ तक प्रेशर को बढ़ाना है, कहाँ तक प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर 5 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, 80 mmHg तक जाता है, ठीक है। तो जैसे ही 0 to 5 होगा मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और जब ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 80 mmHg तक ये बढ़ते जाए। जब तक 80 mmHg तक हमारा प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर जाएगा, तब तक एओर्टिक वाल्व हमारे क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, एओर्टिक वाल्व क्लोज रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और इस टाइम पे एक और घटना हो रही है, एक और घटना यहाँ पर हो रही है जिसे हम ये कहेंगे कि तब तक अभी क्या हो गया, क्लोज हो गया, हमारा मिट्रल वाल्व क्लोज है। अब यहाँ से जो पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है वो लगातार आता रहेगा, और हमारा जो एट्रिया है वो क्या होगा, वो चैम्बर धीरे धीरे ब्लड क्या होगा, वो भरता रहेगा। तो ये जो फिलिंग ऑफ एट्रिया है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। वेंट्रिकल अपना प्रेशर बढ़ाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, एट्रिया धीरे धीरे क्या होगा, अपना ब्लड क्या होगा, भरता रहेगा। तो ये एक तरीके से चैम्बर की तरह काम करेगा।
कि इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। धीरे धीरे पल्मोनरी वेन से क्या होगा, लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड इसमें धीरे धीरे क्या होगा, भरता रहेगा और ये क्लोज रहेंगे और एओर्टिक वाल्व भी क्लोज रहेंगे। और इस सेकेंड फेज में दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होगा ये आप समझ लीजिए। प्रेशर 0 to 5 जाएगा, पहले मिट्रल वाल्व क्लोज होंगे, फिर प्रेशर 5 mmHg से कहाँ तक जाएगा, 80 mmHg तक जाएगा। और इस फेज में दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। हर फेज को हम अलग अलग करते हुए पढ़ते हैं। इन दोनों इस फेज में मिट्रल वाल्व एओर्टिक वाल्व क्लोज रहेंगे और ये जो है इसमें लंग्स से लगातार जो है ब्लड आता रहेगा एट्रिया के अंदर। ये एक तरीके से चैम्बर तरह काम करता रहेगा। तो 2 फेज हमने पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे फेज की तरफ और हमारा तीसरा फेज है, तीसरे फेज का नाम है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। जो हमारा तीसरा फेज है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो ये हमारा तीसरा फेज। हर एक फेज को धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे। तो अब पिछले में तो ये पता ही क्या हुआ था पिछले फेज में, ये हमारा एट्रिया था, ये हमारा वेंट्रिकल था और यहाँ पर क्या लगा था हमारा, यहाँ पर लगा था मिट्रल वाल्व जो कि क्लोज है और यहीं पर लगा था हमारा एओर्टिक वाल्व जो भी क्या है, क्लोज है। और यहाँ का प्रेशर क्या था, 80 mmHg और यहाँ पर ब्लड फिलिंग हो रही थी। ठीक, अब इस फेज में क्या होगा, ये तो पिछले फेज का था। इस फेज में प्रेशर क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। जैसे ही प्रेशर क्या होगा 80 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, वैसे ही हमारा एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा। ये जो हमारा एओर्टिक वाल्व क्लोज है तो एओर्टिक वाल्व ओपन, एओर्टिक वाल्व ओपन, तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा जैसे ही प्रेशर 80 से क्या हो जाएगा, स्लाइट इंक्रीज समझ लो, 80 पॉइंट समथिंग या 81 समझ लो। ठीक, कोई एकदम डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ये लिखा है स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम 80 mmHg। हमारा एओर्टिक वाल्व क्या होगा, ओपन, और एओर्टिक वाल्व ओपन ही ब्लड तेजी से कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा और एओर्टा क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। यहाँ पर इलास्टिक मसल्स एक तरीके से होती हैं, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या कर जाएगा, ये तुरंत क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। स्वेल करना तो यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 1 मिनट इसको हम सही कर देते हैं। जैसे ही ब्लड अंदर आएगा ये एक तरीके से स्वेल कर जाएगा, ये ऐसे, ये इस तरीके से। और इसमें क्या होगा हमारा, ये वाइट ब्लड ही है तो यहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा, पूरा फिल कर जाएगा। और ये भी एक तरीके से प्रेशर जनरेट करेगा जिससे ब्लड आगे की तरफ बढ़ता रहे। और यहाँ से ये क्या होगा, 80 mmHg से जैसे प्रेशर ओपन होगा बढ़ेगा, तुरंत ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही यहाँ पर एंट्री मार देगा। तो इस तरीके से होगा। और हमारा जो है और प्रेशर ये कब तक कितने तक बढ़ेगा, तो लगभग ये 120 mmHg तक प्रेशर इस फेज में क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस फेज में लगभग प्रेशर कितना बढ़ेगा, 80 mm से लेके 120 mmHg तक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा और हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और इस फेज का नाम क्या है, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो रैपिड का मतलब क्या, तेजी से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, तेजी से जाएगा। अब ब्लड तेजी से निकलेगा तो जब मैक्सिमम ब्लड यहाँ से निकल जाएगा तो इसका प्रेशर क्या करेगा, फॉल करेगा। तो जब इसका प्रेशर फॉल करेगा, और एक बात अभी भी जो हमारा एट्रिया है उसमें लगातार क्या हो रहा है, ब्लड भरता जा रहा है। यहाँ पर अभी भी ब्लड क्या है, भरता जा रहा है, धीरे 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 ब्लड भरता जा रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस फेज में मेनली क्या हो रहा है कि प्रेशर 80 से स्लाइटली इंक्रीज हुआ, वैसे ही हमारा एओर्टिक वाल्व ओपन हो गया, ब्लड कहाँ चला गया, एओर्टा में चला गया। एओर्टा में जाते ही जो हमारी जो एओर्टिक वेसल्स थी, इलास्टिक वेसल्स, वो क्या हो गई, वो डायलेट हो गई और उसमें ब्लड भर गया। और ये क्या करेंगे, ये प्रेशर जनरेट करेंगे जिससे ब्लड आगे की तरफ बॉडी में हमारे
बढ़ता जाएगा। अब जब ब्लड यहाँ से निकल जाएगा तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, फॉल करेगा, लेकिन फॉल इस फेज में ना करके अगले फेज में करेगा। तो अभी आप ये समझिए कि इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। और कहाँ तक बढ़ेगा, 80 mmHg से 120 mmHg तक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अभी भी क्या हमारा एट्रिया जो है उसमें लगातार ब्लड भरता जा रहा है, ठीक है। और ये याद रखना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ऐसा मत कहना कि अभी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो बताया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं की। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से ही प्रेशर बढ़ा है 80 mmHg से 120 mmHg से। और जब कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर बढ़ा है तो अब ब्लड निकल के अब प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे फॉल करेगा, लेकिन वो अगले फेज में फॉल करेगा। तो हमारा जो चौथा फेज है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फोर्थ पेज की तरफ। फोर्थ फेज, तो हर एक फेज को आप धीरे धीरे समझते रहे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि केवल सिस्टोल डायस्टोल इसके बारे में जानते थे। अब हम क्या करेंगे, उसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको और डिटेल में समझेंगे। तो अगला फेज है, अब रैपिड क्या था, इजेक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब क्या होगा, प्रेशर डाउन होगा तो स्लो हो जाएगा। तो अगले फेज का नाम हमारा क्या है, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। स्लो वेंट्रिकुलर, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी है अभी से। तो स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो स्लो, अब यहाँ पर ब्लड क्या होगा, स्लो निकलेगा। अभी तक क्या था, रैपिड था, फास्ट, अभी फास्ट निकल रहा था, अब स्लो निकलेगा। और हम अब इसका क्या बनाते हैं, पहले एट्रिया, हम कहाँ पर थे, ये ऐसे थे, चलो ठीक है। और ये ओपन है, अभी भी क्या है हमारा, एओर्टिक वाल्व क्या है, ओपन। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एओर्टिक वाल्व ओपन है और हमारा ये वाल्व क्या है, क्लोज्ड है। और अब वेंट्रिकुलर का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे फॉल करेगा, ठीक है। तो इस फेज में ब्लड धीरे धीरे बाहर निकलेगा क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, फॉल होता रहा है, ठीक है। एओर्टिक वाल्व अभी भी ओपन रहेगा और वेंट्रिकल क्या है, जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में, यहाँ पर भी क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा क्योंकि प्रेशर अब बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से ब्लड निकल चुका है, प्रेशर गिर चुका है। तो इस फेज में मेनली यही होता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ब्लड क्या होगा, एओर्टा में जाएगा, एओर्टिक वाल्व ओपन रहेगा, वेंट्रिकल मिट्रल वाल्व क्लोज रहेंगे और ये रिजर्वायर की तरह काम करता रहेगा। इसमें लगातार ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू भरता रहेगा। अब इसमें प्रेशर डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस फेज में यही इतना होता है, ठीक है। अब अगला फेज इसके बाद आता है, ये चौथा फेज था। तो इसमें पता चल गया स्लो, धीरे धीरे ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, प्रेशर डाउन होता जा रहा है, 120 mmHg से कम होता जा रहा है, ठीक है। अगला फेज हम लोग चलते हैं, पांचवा फेज, जो इसके बाद आता है। अब दो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, प्रेशर अब धीरे धीरे डाउन आ रहा है, तो क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो अब रिलैक्सेशन होगा और रिलैक्सेशन होने के साथ ही क्या होगा, एओर्टिक वाल्व हमारा क्लोज हो जाएगा। तो कम से कम फेज के नाम आप याद रखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। तो अब अगला फेज है हमारा पांचवा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले फिगर देख लेते हैं, हार्ट का फिगर तो बनाना सबको आ ही गया होगा। तो ये हमारा एट्रिया, सॉरी ये हमारा क्या, एट्रिया, ये वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या है, एओर्टिक वाल्व ओपन है अभी भी, ये हमारा क्या है, मिट्रल वाल्व क्लोज्ड है, और ये रिजर्वायर की तरह अभी भी काम कर रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फॉल करता जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन के फेज में आ रहा है। अभी तक कॉन्ट्रैक्शन के वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था जिसमें रैपिड और स्लो इजेक्शन हो रहा था। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या करेगा, डाउन करेगा। तो इसका नाम क्या, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इस फेज में मेनली कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। तो इस फेज में मेनली क्या होगा कि अभी तक ये क्या है हमारा फेज, एओर्टिक वाल्व ओपन है, मिट्रल वाल्व क्लोज है, और ये रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, लगातार पल्मोनरी वेन से ब्लड भरता जा रहा है इसमें।
इस फेज में मेनली क्या होगा, इस फेज में प्रेशर इसका इतना गिर जाएगा कि इस प्रेशर गिरने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। हमारा मिट्रल वाल्व इस फेज में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। सॉरी, मिट्रल वाल्व कह रहे हैं, एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इस फेज में एओर्टिक वाल्व क्लोज्ड। तो लिखोगे इन दिस फेज ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल एओर्टिक वाल्व क्लोज्ड एंड ये जो हमारा क्या है, ये मिट्रल वाल्व आल्सो क्लोज्ड, क्योंकि इतना भी प्रेशर नीचे नहीं गिरा है 5 mg से नीचे आ गया हो कि ये खुल जाए। ये इस एट्रिया के प्रेशर से अभी वेंट्रिकल का प्रेशर क्या है, हाई है। तो इस फेज में दोनों क्या होंगे, वाल्व हमारे क्लोज रहेंगे। किस फेज में, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अभी रिलैक्स स्टेट में आ रहा है, तो अब ये दोनों क्या हैं, क्लोज्ड। ठीक है, इसमें भी लगातार जारी रहेगा हमारा प्रेशर का डिक्रीज करना इन द वेंट्रिकल, लेकिन इतना भी डिक्रीज नहीं करेगा कि ये हमारा क्या खुल जाए, मिट्रल वाल्व ओपन हो जाए। मतलब भाई यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम रहेगा, तभी तो ये वाल्व क्लोज रहेगा। अगर यहाँ प्रेशर कम के यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो वाल्व ओपन हो जाएगा। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दोनों वाल्व क्लोज हो जाते, एओर्टिक वाल्व ओपन था पिछले फेज में, इसमें भी ओपन रहेगा शुरू में, बाद में क्लोज हो जाएगा। दोनों क्लोज रहेंगे और अभी भी प्रेशर क्या होगा, लगातार नीचे की तरफ डाउन, मतलब डाउनफॉल पे रहेगा। एक फेज है, इसके बाद अगला। ठीक है, तो इसका 5वां फेज था। अब इसके बाद हम लोग छठे फेज पे आते हैं। तो हमारा छठा फेज क्या है, हमारा छठा फेज है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब इसमें क्या होगा, तो पहले एक बार हार्ट का फिगर बना लेते हैं और पिछले वाले में क्या था उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन थी, हमारा जो एओर्टिक वाल्व था वो भी क्लोज था। ठीक है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार ये रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर पल्मोनरी वेन से लगातार ब्लड लंग्स से प्योर होते हुए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, सॉरी भरता जा रहा है। और जब ये फिल हो जाएगा तो प्रेशर इसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अभी इस फेज में क्या होगा, ये पिछले फेज की कहानी थी। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में पहले तो जो ब्लड होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है निकल चुका है एओर्टा के थ्रू बॉडी में। ठीक है, और क्या होगा इस फेज में, और यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही कहानी हो जाएगी। यहाँ पर प्रेशर इतना डाउन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन। और यहाँ पर कुछ समय बाद क्या होंगे, जो हमारे मिट्रल वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन। अभी मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस फेज में मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, मिट्रल वाल्व ओपन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मिट्रल वाल्व ओपन होगा, फिर क्या होगा, पैसिव, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड पैसिव मतलब यहाँ पर क्या होगा, मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएंगे और सारा ब्लड गिरता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई मसल्स का कोई यूज, हार्ट की मसल्स का कोई यूज नहीं होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। नॉर्मली वो ग्रेविटी के वजह से मिट्रल वाल्व ओपन होने के बाद वो धीरे धीरे ब्लड कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और इस फेज को हम क्या कहेंगे, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग का नाम देंगे। ठीक है, इसमें कुछ वेव भी जनरेट होती हैं, अभी हम वेव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक टर्म आता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एक नाम टर्म है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो बुक में लिखा मिल सकता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि जैसे वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ चला गया, एओर्टा में, लेकिन पूरा वेंट्रिकल खाली नहीं होता है। वेंट्रिकल का वो हिस्सा जो यहाँ, ब्लड का वो हिस्सा जो वेंट्रिकल में क्या होता है, रिमेन रहता है, हमेशा बचा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब वेंट्रिकल पूरी तरीके से खाली नहीं होता, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी जो ब्लड उसमें बचा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। फिर इसके ऊपर ब्लड क्या आएगा, भरता जाएगा।
तो ये फेज है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और एक इसके बाद हमारा लास्ट फेज आता है जिसका नाम है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो यहाँ पर कौन सा फेज है ये? 7वां फेज है। तो 7वें फेज का नाम क्या है हमारे? देख लेना कहीं नंबर में मिस्टेक ना हुई हो। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है, लास्ट फेज है। और इसी के साथ हमारी कार्डियक साइकिल क्या होती है? एंड होती है। और यही सारे फेज क्या होंगे? बार बार फिर से दोबारा से रिपीट होते रहेंगे। ये हमारा क्या है? एट्रिया, वेंट्रिकल, एओर्टा। यहाँ पर हमारा क्या है? मिट्रल वाल्व। और ये हमारा क्या है? एओर्टिक वाल्व। तो हमें लगता है कि आसानी से हम लोग इस सब बातों को समझ के बस हमें फेजेज याद रखने हैं, एक के बाद एक कौन से फेज हो रहे हैं और उसमें क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं हार्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब वहाँ पर फास्ट था तो तेज़ी से ब्लड इसमें भर रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया? स्लो हो गया धीरे धीरे। तो स्लो हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? जस्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर से वही साइकिल दोबारा से क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये तो ओपन है और ये भी क्या है? ओपन है। अब ये पूरा ओपन है, मतलब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ये पूरा का पूरा ओपन है, सारा ब्लड इसमें आ रहा है, सीधे वेंट्रिकल में आ रहा है, एट्रिया से होते हुए सीधा वेंट्रिकल में आ रहा है। जो ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है एट्रिया में, एट्रिया से सीधा वो कहाँ आ रहा है? वेंट्रिकल में आ रहा है। और तो ये क्या है? ये अब यहाँ पर एट्रिया किसी टैंक की तरह काम नहीं कर रहा है, किसी रिजर्वोयर की तरह काम नहीं कर रहा है, एक तरीके से ये रास्ता देने का काम कर रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? और इस फेज का दूसरा नाम, इस पूरे फेज का दूसरा नाम क्या है? डायस्थेसिस। स्पेलिंग देख लेना, डायस्टेसिस। फेज का दूसरा नाम क्या है हमारा? डायस्टेसिस। और फिर जब ये भर जाएगा तो फिर एट्रिया क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा ब्लड यहाँ आएगा और दोबारा से फिर यही साइकिल स्टार्ट होगी। इस तरह से 6-7 फेज में जाके हमारी कार्डियक साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। कुछ वेव जनरेट होती हैं मतलब कार्डियक साइकिल के अंदर, और कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिनके बारे में हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको बेसिक आइडिया, बेसिक क्या मतलब एक रफ आइडिया हो गया आपको कि कार्डियक साइकिल किस तरीके से काम करती है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके साउंड्स और इनकी वेव जो जनरेट होती हैं। थैंक यू।